काम करते हैं। पवन के पास बहुत सारे रिक्शा हैं। उसने बहुत सारे ड्राइवरों को काम पर रखा है। ये लोग दिन भर रिक्शा चलाते हैं और शाम को सारे पैसे पवन सेठ को दे देते हैं। आज के कितने पैसे हुए? मालिक, आज 1000 रुपए हुए हैं। सुबह से रिक्शा चला रहे हो और सिर्फ 1000 रुपए लेकर लौटे हो। कम से कम 2000 तो लेकर आते। अगर यही हाल रहा तो मैं तुम्हारी तनख्वाह भी आधी ही दूंगा। साहब, मैंने तो दिन भर जी तोड़ मेहनत की थी, पर इतने ही पैसे जुटा पाया। आजकल एसी बस शुरू हो गई है, इसलिए अब ज्यादातर लोग एसी के बस से ही सफर कर रहे हैं। बहाने मत बनाओ। मुझे तो लगता है कि तुम कुछ पैसे अपनी जेब में डाल लेते हो और मुझसे झूठ कहते हो कि इतनी ही कमाई हुई है। नहीं साहब, मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। मैंने कभी भी आपके साथ बेईमानी नहीं की है। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे ईमानदार लोगों को। तुम लोग पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। सच कह रहा हूँ साहब, एसी बस के आ जाने से बहुत सारे लोग उसी से सफर कर रहे हैं। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद चलकर देख लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, पर मुझे कल से 2000 रुपए डेली चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें काम पर से निकाल दूंगा। ठीक है मालिक, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, मुझे पैसे चाहिए। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। अपने मालिक से बेवजह डांट सुनने के बाद रिक्शा वाला वहाँ से चला जाता है। इस तरह से पवन सेठ सभी रिक्शा वालों को भला बुरा सुनाता है। सभी रिक्शा वाले चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। पता नहीं मालिक हमें इतना क्यों डांटते हैं। हम लोग तो दिन भर मेहनत करते हैं, अब ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते तो इसमें हमारा क्या दोष है। रिक्शा लेकर काम पर चले जाते हैं और दिन भर रिक्शा चलाकर जमा हुए पैसे पवन सेठ के पास देने के लिए जाते हैं। आज तो पूरे पैसे लाए हो ना, या आज भी 1000 ही लाए हो? साहब, आज मैंने ना सुबह का नाश्ता किया ना दिन को खाना खाया। भूखा प्यासा काम कर रहा था, फिर भी 1500 रुपए ही जमा हो पाए हैं। लगता है मुझे नए लोगों को काम पर रखना ही पड़ेगा। तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, कल से पूरे 2000 रुपए लेकर आना। साहब, महंगाई बहुत बढ़ गई है और आप हमें पूरे महीने के सिर्फ 8000 रुपए देते हैं। इसमें हमारे परिवार का ठीक से खर्चा नहीं चल पाता। अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो? मैं सारे पैसे तुम्हें ही दे दूं? मुझे तो तुम्हारी नीयत पहले से ही खराब लग रही थी। कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। पवन सेठ गुस्से में सभी रिक्शा वालों को काम पर से निकाल देता है, जिससे सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। पता नहीं अब हम लोग अपने घर का खर्च कैसे चलाएंगे। हमें तो रिक्शा चलाने के अलावा दूसरा कोई काम भी नहीं आता। सारे रिक्शा वाले नए काम की तलाश करने लगते हैं, पर पढ़े लिखे न होने की वजह से उनको कोई दूसरा काम नहीं मिलता है। दूसरी तरफ एक इलाके में एक कूड़े वाला है जो कूड़े से सभी प्लास्टिक की बोतलों को चुनता है। जब से पानी भी प्लास्टिक की बोतल में आने लगी है, तब से बहुत सारी प्लास्टिक की बोतल मिलने लगी है। मेरा तो फायदा ही हो रहा है इन बोतलों से। कूड़े वाला भी दिन भर मेहनत करके प्लास्टिक की बोतलों को चुनता है और अपनी गली के पास सभी बोतलों को इकट्ठा करता है। पूरे महीने बोतलों को इकट्ठा करते करते उसके पास प्लास्टिक की बोतलों का एक बहुत बड़ा ढेर जमा हो जाता है। इतनी सारी बोतलें बेचकर तो बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। अब मैं अच्छे से एक बड़ा घर किराए पर ले सकता हूँ। कूड़े वाला प्लास्टिक की बोतलों को अपने थैले में जमा करके घर के लिए आ रहा होता है कि तभी उसकी नजर रिक्शा स्टैंड पर खड़े रिक्शा वालों पर पड़ती है। वो उनके पास जाता है। क्या हुआ भाइयों, आज काम पर नहीं गए? और आपका तो रिक्शा भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्या हुआ? क्या बताएं भाई, हमारे मालिक ने हमको काम से निकाल दिया है। अब हम लोगों के पास कोई काम नहीं है। तुम लोग नया रिक्शा किराए पर लेकर काम शुरू क्यों नहीं कर देते? भाई, हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि हम किराए पर रिक्शा ले सकें। बिना काम के तुम लोगों के घर का चूल्हा कैसे जलेगा? बच्चे भूखे सो रहे होंगे। इससे भी बुरा हाल है भाई। सच कहूँ तो 2 दिन से ठीक से खाना तक नहीं खाया है।
बच्चों तक को भी भरपेट खाना नसीब नहीं हो रहा है। रिक्शा वालों की ये हालत देखकर कूड़े वाले को उन पर बहुत दया आती है और वो उनकी मदद करने के बारे में सोचता है। भाई, मेरे पास ना बहुत सारी प्लास्टिक की बोतल जमा है, हम लोग मिलकर उनसे रिक्शा बना सकते हैं। कूड़े वाला सभी रिक्शे वालों को अपने घर के पास ले जाता है, जहाँ पर उसने प्लास्टिक की बोतलों का ढेर लगाया हुआ है। पर भाई, ये तो तुम्हारी रोजी रोटी है, अगर तुम ये बोतलें हमें दे दोगे तो तुम अपना गुजारा कैसे करोगे? अरे मैं तो अकेला रहता हूँ, मेरी चिंता छोड़ो और अपनी रोजी रोटी के बारे में सोचो। मैं तुम्हारे छोटे भाई जैसा ही हूँ, तुम्हारा चूल्हा जलेगा तो मेरी भी भूख मिट जाएगी। कूड़े वाला और सभी रिक्शा वाले मिलकर प्लास्टिक की बोतलें जोड़कर रिक्शा बनाना शुरू करते हैं। दिन रात कड़ी मेहनत करके ये लोग बहुत सारे रिक्शा बनाकर तैयार कर देते हैं। चलो देवी माँ के मंदिर से चाबियाँ लेकर आते हैं, उनके आशीर्वाद से हमारे रिक्शा अच्छे से चलेंगे। अब इनके पास सभी रिक्शा वालों के लिए एक एक रिक्शा बनकर तैयार हो जाती है। सभी रिक्शा वाले देवी माँ के मंदिर में जाते हैं और पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद सभी देवी माँ की मूर्ति के नीचे रखी चाबियाँ लेते हैं और उन जादुई चाबियों से अपना अपना रिक्शा स्टार्ट करते हैं। भाइयों, ये रिक्शा तो हमारे पहले वाले रिक्शा से भी तेज और मजबूत लग रहा है और इसमें हमें गैस भरवाने की भी जरूरत नहीं है। कम से कम गैस का पैसा तो बच ही जाएगा। अब सभी रिक्शा वाले अपने रिक्शा के मालिक खुद थे। जब इनका मन करता ये रिक्शा चलाते और थक जाने के बाद ये आराम करते। साथ ही इनका प्लास्टिक रिक्शा बहुत तेज चलता, जिससे सभी सवारियां जल्दी से अपने घर पहुंच जाती। अब हम अच्छे पैसे कमाने लगे हैं, इसीलिए हमें कूड़े वाले भाई की मदद करनी चाहिए। सभी रिक्शा वाले कुछ पैसे लेकर कूड़े वाले के पास। ये लो भाई, ये कुछ पैसे हैं, ये तुम रख लो। इसकी क्या जरूरत थी भाइयों, मैं तो कूड़ा बीन कर अपना गुजारा कर ही रहा था। तुमने महीनों की मेहनत से जमा की हुई प्लास्टिक की बोतलें हमें दे दी। हमारी इस कमाई पर तुम्हारा भी हक है, इसीलिए आज से हर दिन हम लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा तुम्हें भी देंगे। अब हर रिक्शा वाला अपने जादुई प्लास्टिक बोतल रिक्शा से जो भी पैसे कमाते उसका कुछ हिस्सा शाम को आकर कूड़े वाले को देते, जिससे दोनों का अच्छा गुजारा हो जाता। जल्दी ही अपने प्लास्टिक बोतल रिक्शा से सभी रिक्शा वाले और कूड़े वाले अच्छे पैसे कमाकर अमीर बन जाते हैं और अपने लिए अच्छा घर खरीदने के साथ साथ दूसरे जरूरतमंद लोगों की भी मदद करते हैं।